हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिन बादों क्योंकि थोड़ा काम था इसलिए हम गाँव चले गए थे। बच्चे से रूबरू हो रहे गए और बच्चों की अच्छी खासी पढ़ाई जो है और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी हो चुकी होगी और थोड़ा बहुत रहेगा वो हम करा देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो ये बोर्ड एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक बन गया है 3 और 5 नंबर का। यह 3 और 5 नंबर का टॉपिक है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना, या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक या अपवर्तनांक में विचलन कोण और प्रिज्म कोण के ही पदों में जो है व्यंजक प्राप्त करना। ये क्वेश्चन ये जो है तुम्हारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों। और अभी तक जो बच्चे सॉरी, थोड़ा जुकाम होने की वजह से अभी तक जो बच्चे नए हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जो है जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। और जिस बच्चों को क्लास 12 के फिजिक्स का किसी सब्जेक्ट में डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप जाकर हमको मैसेज करके अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ईजी है। बच्चे डरते हैं, स्कूल में डरना कुछ भी नहीं है। इसको हर साल ये फिक्स है, पूछता इसमें या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या तो थ्योरी पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी थोड़ा डायग्राम बना रखा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। तो अब देखो हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म है और प्रिज्म में मैंने आपतित किरण किया। आपतित किरण होने के बाद, अभी देखो आपतित किरण होने के बाद हर चीज को समझते हुए चलेंगे थोड़ा। आपतित किरण हुआ जब, ये बताओ अपवर्तन के नियम में, परावर्तन में अपवर्तन का नियम क्या होता है? जब वह अभी मैंने अभिलंब डाल दिया हूँ, थोड़ा पहले दिखा दिया। तो आपतित किरण हुआ तो ये जो आपतित किरण होगा अंदर जाने के बाद बताओ कुछ न कुछ मुख, क्योंकि यहाँ से विरल माध्यम है, विरल से सघन में जा रही है, मतलब बाहर से अंदर जा रही है, तो मुख अक्ष जो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो पता होना चाहिए, सब पढ़े होंगे बच्चों। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो हर डायग्राम को समझते हुए चलना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। थोड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको हम जो है अभी, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई, इतना दिखा। अभिलंब की ओर झुक गई ए, अभिलंब। फिर क्या हुआ? ये अभिलंब से फिर जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली जाती है, इतना पता होना चाहिए। तो अब इतना पता होने के बाद आगे समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने सब कुछ जा रहा हूँ। आपतित किरण मतलब यहाँ से कोई किरण गई प्रिज्म में, प्रिज्म में पड़ने के बाद ये अभिलंब है, अभिलंब के मुख अभिलंब की ओर झुका है कि नहीं झुका? इसको तो ऐसे जाना चाहिए कि अभिलंब क्यों झुक गया, क्यों झुक गया? कि विरल से सघन में जा रही है। फिर इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये किरणें जो है बाहर निकल जाएंगी सघन से विरल। तो अब हम जानते हैं ये जो कोण बनता है, ये कोण जहां से किरणें आती है वो हमारा आई बनेगा, इतना पता है, आई कोण बन गया। और ये कोण हमारा जो आर बनता है, तो यहाँ पे हम आर वन लेते हैं, इतना समझ लो। तो ये कोण हमारा जो है आर टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आर टू बन जाएगा। और ये हमारा निर्गत कोण ई बन जाएगा, क्योंकि बाहर निकल रहा है। तो अभिलंब से, ये हमारा अभिलंब है, तो जब हम सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर जा रहा है नहीं, ये किरण हमारा अभिलंब से, जो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर चला गया। इतना समझ में आगे नहीं, कुछ भी डायग्राम नहीं है, बहुत ईजी, खाली सोच के बताना। इसका नाम दे दो ओ। और बताओ इसको आपतित किरण को समझो, जाना चाहिए सीधा, तो हम आपतित किरण को पीछे बढ़ाते हैं और हम निर्गत किरण को, जो ये हमारे अपवर्तित किरण, इसको भी हम पीछे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये जो कट रहा है, कहीं ना कहीं ये मिल रहा है। तो जहां मिल रहा है यहीं पे हमारा क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है, विचलन कोण डेल्टा बनाता है। इसका नाम दे दो यू, क्या दे दो? यू। और यहीं पे हमारा जो डेल्टा बनाता है, इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सब कुछ है, इसमें आगे बाहर कुछ भी नहीं है। अब देखो हमने, अब इसको मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म लेने के बाद इस पर हमने एक किरण को आपतित कराया, आपतित कराने के बाद ये विरल माध्यम से सघन जाती है, तो ये जो अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुका कि नहीं झुका? ये वाला देखो अभिलंब की ओर झुक गया। ये फिर सीधी चली गई, क्योंकि अंदर जो है माध्यम सेम है, अंदर माध्यम सेम है, सीधी चली गई। फिर ये जो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जा रही है, देखो अभिलंब से दूर चली गई है, अभिलंब इससे दूर चली गई। तो ये आई कोण बना रहा है, तो ये R1 और R2 बनाएगा, ये निर्गत कोण ई बनाएगा। अब यहाँ दो चीज समझने वाली बहुत बात है, एक शीर्षा अभिमुक्त कोण समझना है और एक बाह्य कोण जो को बाह्य कोण समझना है। ये दो कोण समझ गए बच्चे तो आराम से सारा कुछ हम डिटेल में कर ले। पहले हम वो समझा देता हूँ हर बारीकी चीज को। अब समझो ये जो डेल्टा है, देखो कहीं ना कहीं ऐसा बना है, हर चीज को समझा के फिर इसको मैं आराम से बच्चे करना, कहीं ना कहीं ऐसे बना है। और ये जो है तुम्हारा
ऐसे चला गया। ये कोण तुम्हारा डेल्टा बन रहा है जो नाम दिया है यू, क्यू और आर। इतना समझ में आया कि नहीं है? बात को मेरी बारीकी समझना। जब इतना समझ में आ गया तो बताओ ये पूरा कोण, ये ऐसे मान लो ऐसे है, तो ये कोण तुम्हारा पूरा का पूरा जो बना हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो कोण पूरा बना हुआ है, ये कोण पूरा गलती से ये जो पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण यहाँ से या ये जो पूरा कोण बना है, ध्यान से देखना, ये वाला कोण हमारा क्या बना है? R1 बना है। तो R1 बना है, इतना हमारा आई है, इतना हमारा आई है। सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा नहीं होगा, सॉरी गलती हो गया, एक मिनट। बहुत बढ़िया। तो बताओ ये हमारा आई है, ये आर है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये वाले कोण पे। तो अभी अंतः कोणों की बात नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे जो है अभिमुक्त कोण, दोनों कोण के बारे में बहुत अधिक, शीर्षा अभिमुक्त कोण के बारे में पहले समझाते हैं। शीर्षा अभिमुक्त कोण क्या है, ध्यान से देखना। ये एंगल ऐसे है, देखो ध्यान से, ये एंगल ऐसे है कि नहीं है? इसके बाद ये एंगल हमारा ऐसे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मुझे ये बताओ। जब इतना समझ में आया, ये एंगल देखो आई बना रहा है, ये पूरा आई बना रहा है, और ये वाला जो यहाँ से देखो एक ऐसे ड्रॉप हुआ है, ये तुम्हारा R1 बना रहा है। तो ये शीर्षा अभिमुक्त कोण कहता है कि ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। तो ये वाला जो कोण हमारा बनेगा वो I माइनस R1 बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे ये बताओ। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों? क्योंकि जब ये हमारा आई बनाया शीर्षा अभिमुक्त कोण पे, ये R1 है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल हमारा बनेगा आई माइनस R1 बनेगा। इतना समझ में आएगा नहीं? फिर सेम कंडीशन यहाँ भी वाला, ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा E माइनस R2 बनेगा। क्या बनेगा? E माइनस R2 बनेगा। इस चीज को समझो, थोड़ा जगह कम होने की वजह से ये हमारा बनेगा यहाँ से E माइनस R2, कौन सा? ये वाला एंगल E माइनस R2 बनाएंगे तो E माइनस R2 बना है। अब बात को समझो थोड़ा ना, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है ना, इसको ये हमारा बनेगा E माइनस R2। बहुत बढ़िया, ये हमारा एंगल है, ठीक है। अब बताओ इतना समझ में आया? इतना समझ आने के बाद, और ये हमारा शीर्षा अभिमुक्त कोण बनने के बाद, ये जो डेल्टा वाला है, तो ये दो अंतः कोण, ये एंगल हमारा बना रहा है तुम्हारा I माइनस R, ये एंगल बना रहा है E माइनस R2। तो हमारा शीर्षा जो है बहिष्कोण क्या कहता है? बहिष्कोण कहता है कि अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यही चीज समझना है। बहिष्कोण क्या कहता है कि अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा बहिष्कोण बना है। अब हम मिटा रहे, इसको आगे समझाने चल रहे हैं। अब आगे इसको बहुत डिटेल में समझना, क्या कह रहे हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे जो है यू क्यू आर क्या है, बताओ। यू क्यू आर क्या है में, ये हमारा जो है डेल्टा है, जो विचलन कोण कहते हैं, यही हमारा बहिष्कोण है। तो यहाँ हर चीज को लिखेंगे कि यहाँ पे समझना, हर चीज को समझना, त्रिभुज, क्योंकि समझना वो त्रिभुज यू क्यू आर में डेल्टा जो है वो हमारा क्या है? बहिष्कोण है, कोण, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण में क्या होता है तुमको ये पता है कि इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब यहां से हम लिखेंगे, सॉरी, यहां जब लिखेंगे डेल्टा बराबर जोड़ेंगे तो आई प्लस, सॉरी आई माइनस है ना, सॉरी आई माइनस R1 एक ब्रैकेट में, और प्लस एक ब्रैकेट में हो जाएगा E माइनस R2। अब इनको तोड़ के हम सही करेंगे तो डेल्टा बराबर जो होगा I और प्लस E एक ब्रैकेट में कर दे, और माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा R1 प्लस R2। इतना समझ आएगा? इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आ गया? अब इसमें एक हमारा चक्री चतुर्भुज भी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? चक्री चतुर्भुज। तो बताओ कौन सा चक्री चतुर्भुज, देख के हमको जल्दी बताओ कमेंट बच्चों। देखो कौन सा है? ए, ध्यान रखना, ए क्यू ओ आर ए, ये हमारा एक चक्री चतुर्भुज है। समझ में आएगा नहीं? और चक्री चतुर्भुज में दो समकोण है, ध्यान से देखना। एक चक्री चतुर्भुज है हमारा ए, यहाँ मैं लिख दूं, थोड़ा बच्चों को डाउट होगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ पर चक्री चतुर्भुज, मतलब ऐसे समझ जाना, ये हमारा चक्री चतुर्भुज है ए क्यू ओ आर ए में दो समकोण है, दो समकोण
कोण है बच्चों। हर चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो समकोण है और ये समझाऊंगा दो समकोण कहाँ है। दो समकोण देखो, किसी स्ट्रेट लाइन पे लंब डालने को तो हमारा हमेशा समकोण बनता है, ये सबको बच्चे पता है। तो दो समकोण क्या है, एक समकोण ये बना रहा है, देखो लंब डाले हैं, और एक समकोण ये बना रहा है। और चक्री चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, सभी बच्चों को पता है, अच्छे ढंग से पता है। तो अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। कोण ए प्लस कोण ए क्यू ओ, यही लिखेंगे। हर चीज को समझते चलना बच्चों। ए क्यू ओ प्लस कोण जो है तुम्हारा ओ प्लस कोण ए आर ओ, ए आर ओ बराबर 360 अंश। इतना समझ में आएगा नहीं। अब बताओ, ये दो समकोण है, ये दो समकोण है, तो 90 90 हो जाएंगे। तो 90 और 90 180, और 180 में से 360 घटाओगे तो 180 बचेगा। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ कोण बनेगा ए और प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया कि नहीं है ये बता दो। बहुत कुछ इजी, कुछ भी हार्ड नहीं है, खाली समझने का फेर है बच्चों। अब इसके बाद हमारे एक त्रिभुज और दिख रहा है, देखो यहां से क्यू ओ आर में, क्यू ओ आर हमारे पास त्रिभुज दिख रहे हैं। बताओ तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इतना सभी बच्चों को पता है। तो आराम से समझो यहाँ पे। तो हमारे पास एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज क्यू ओ आर में तो हमारे पास जो है त्रिभुज क्यू ओ आर में, तो हमारे पास R1 R2 एक कोण ये है, तो यहां लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। अब बताओ, ये 180 डिग्री का मान लाके हम यहाँ पे रख दें तो कोई प्रॉब्लम होगा बच्चों। ये 180 डिग्री का मान यहाँ पे लाके हम रख दें तो कोई प्रॉब्लम होगा, मुझे एक खाली बता दो। तो अब बताओ, यहाँ से हमारा जो बनेगा R1 प्लस R2 प्लस O बराबर कोण ए प्लस कोण ओ। बताओ इससे क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, बताओ 180 डिग्री, ये वाला मान यहाँ ला के रख दिए, तो बताओ ओ से हमारा ओ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो मिला यहां से R1 प्लस R2। बताओ कोण ए का मान कितना दिया, जो है प्रिज्म का कोण ए दे रखा है, तो बराबर हमारा हो जाएगा ए। समीकरण नंबर इसको मान लो 3। इतना समझ में आएगा नहीं। समीकरण नंबर 3 मान लिए, कुछ भी नहीं है, सब समझने वाले फेर है बच्चों। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अब लिखेंगे, हर चीज को समझते चलो यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे अल्पतम विचलन के स्थिति में, किस पे, अल्पतम, क्योंकि इसकी निकाल रहे हैं ना, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन की स्थिति में अब बताओ स्थिति में क्या क्या बनता है वो समझो। R1 बराबर R2 किसके हो जाएगा, R के हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अगली बात हमारा जो बनेगा वो बनेगा E जो है वो हमारा I के बराबर हो जाएगा। अगला बात जो होगा, जो हमारा डेल्टा है वो डेल्टा यम के बाद हो जाएगा। इतना चीज समझ में आया कि नहीं। यही अल्पतम विचलन की स्थिति है, समझ आएगा बच्चों। अब देखो यहां से R1 R2 बराबर R है, यहाँ पे ये मान रखेंगे। अब आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज को समझना। यहाँ पे देखो, इस चीज को जब सॉल्व कर रहेंगे R1 R2 बराबर R रखेंगे, तो हमारे बताओ ये ऐसे कर दे रहा हूँ, समझ जाना बच्चों। तो हमारा यहाँ जो बनेगा वो R प्लस R, देखो यहाँ बनेगा R प्लस R बराबर A। कैसे, R1 R2 का मान जब हम R रखेंगे तो R प्लस R। अब यहां से देखोगे तो हमारा बनेगा 2R बराबर A, और R बराबर जब निकालोगे तो हमारा बनेगा A/2। ये हमारा एक फार्मूला यहां से मिल गया। R बराबर A/2, ये कौन सा कोण बना रहा है, हमको बता सकते हैं बच्चों। ये अपवर्तन कोण बना रहा है। क्या, अपवर्तन कोण बना रहा है। इसके बाद आपतन कोण बनाएगा। इतना समझ में आया नहीं है। इसके बाद E बराबर I रखना है, तो हमको समीकरण नंबर और कोई दिख रहा है, समीकरण नंबर यहाँ पे ध्यान दो, समीकरण ए पे ध्यान दो। समीकरण एक में E की जगह हम I रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा यम। क्या लिखेंगे, डेल्टा यम, क्योंकि हमने डेल्टा बराबर डेल्टा यम माना हूं, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे I प्लस I एक ब्रैकेट में माइनस R1 प्लस R2 बराबर हमने क्या लिखा हूं, R1 प्लस R2 बराबर A लिखा हूं, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से A। ये हमारा बनाएगा डेल्टा यम बराबर 2I माइनस
ए, यहाँ जब हम आई निकालेंगे, बताओ यहाँ जब हम आई निकालोगे तो क्या बनेगा? हर चीज को समझो, जब यहाँ से हम आई निकालेंगे तो आई बराबर बनेगा डेल्टा यम, ये इधर आके प्लस हो जाएगा ए बाई टू। इतना समझ आएगा? ये हमारा क्या एक फार्मूला ए भी हमारा निकल गया। ये तो हमारा जो निकला आर बराबर निकला है ए बाई टू, ये तुम्हारा अपवर्तन कोण का फार्मूला निकला है। और यहाँ पे आई बराबर डेल्टा यम ए प्लस बाई टू जो है ये आपतन कोण का फार्मूला निकला है। अब हम जानते हैं स्नेल के नियमानुसार, क्या पढ़े हैं? स्नेल के नियमानुसार पढ़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार। क्या लिखेंगे? स्नेल, स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार हम क्या पढ़े बच्चों, बता सकते हो? हम पढ़े हैं n बराबर साइन आई बटे साइन आर, यही तो पढ़े स्नेल के नियमानुसार। बताओ आई का मान हमने यहां से निकाला हूं डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, आर का मान निकाला हूं ए बाई टू, तो बताओ यहां हम वो मान रख दें स्नेल के नियमानुसार, तो बताओ हमारा क्या बनेगा? n बराबर बनेगा साइन ब्रैकेट में डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू। यही हमारा जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन की व्यंजक प्राप्त हुआ है। और कुछ भी नहीं है बच्चों, इतना लिख के आ गए तो जान लेना तुमको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 101% गारंटी। और ये चीज तो लिखना ही है क्योंकि उसकी व्याख्या करना बहुत जरूरी। जितना मैंने लिखा उतना आपने करके आ गया, बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा नंबर देगा, 101% गारंटी बच्चों। कुछ भी नहीं है, लिखना क्या है देखो मैं बताऊं। माना ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी सी एक प्रिज्म हो गया, और ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है, ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ है, तथा ए प्रिज्म का कोण है, अभी मैंने बताया प्रिज्म का कोण है। अब प्रकाश किरण पी क्यू, देखो पी क्यू पृष्ठ ए बी पर आपतित हो रही है, मतलब गिर रही है, तो प्रिज्म के अंदर क्यू आर को आगे बढ़ाने पर निर्गत किरण आर एस, निर्गत किरण आर एस मिला है कि नहीं? देखो मैंने निर्गत किरण पहले आर एस के पीछे को बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ा रहे हैं और जो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु हमारा जो है यम नहीं, यहाँ पे यू लिखा, गलती लिखा गया, यहाँ पर हम यू लिखेंगे। एक बिंदु यू पर मिलती है, कहां पर? यू पर मिलती है, जिनके बीच बना कोण जो है विचलन कोण डेल्टा कहलाता है। इतना करने के बाद आप क्या मान लीजिए, इसमें देखो एक त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? एक त्रिभुज दिख रहा है यू क्यू आर, जो वाह कोण है, जो है बहिष कोण है। बहिष कोण एक मतलब अंतः जो सम्मुख कोणों योग के बराबर होता है, तो हमने योग कर दिया, जोड़ दिया, फिर इनको तोड़ के अलग कर दिया। इसके बाद एक चतुर्भुज दिख रहा है, ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर एक चतुर्भुज दिख रहा है, चारों कोणों का ये कितना होता है? 360 होता है। तो याद रखो ये एक देखो यहाँ लंब डाले तो ये 90 अंश हो जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो कोण है पूरा पूरा 90 बनाएगा। याद रखना कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। और ये वाला भी कोण 90 बनाएगा, ये फिक्स होता है, कहीं लिखो या ना लिखो 90 बनाएगा। तो बताओ 90 में से 90 घटा जोड़ोगे तो 180, 180 में से 360 घटाओगे तो 180 आए, तो हमारे पास कोण ए प्लस कोण बराबर हमारा 180 मिल गया। अब हमारे पास एक त्रिभुज और मिल रहा है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर में तीनों कोणों का योग 180 होता है। R1 एक कोण ये हो गया, R2 एक कोण हो गया, ये कोण पड़ता नहीं, हमको कोण ओ मान लिया, बराबर 180। ये 180 अंश का मान यहाँ ला के रख दिया, कट गया, R1 प्लस R2 बराबर ए बन गया। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में यहाँ एक कंडीशन यही मानना पड़ता है, R1 R2 बराबर आर, ई बराबर आई और डेल्टा बराबर डेल्टा ये मानना पड़ेगा बच्चों। और इससे ही हम जो है n बराबर साइन, साइन कोष्टक में जो डेल्टा एम ए बाई टू और साइन ए बाई टू, यही हमारा जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन की व्याख्या बच्चों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और प्यार से कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और अपने बच्चों को, जितने तुम्हारे दोस्त साथी ग्रुप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि कोई भी बच्चों को डाउट हो क्वेरी है तो वो हमको कमेंट में जरूर पूछेगा, हम उसका सोल्यूशन, उसका समाधान करेंगे। अब से जो कंटिन्यू उनकी क्लासेस डेली टू डेली चलती रहेगी, उनकी लाइव क्लास भी बहुत जल्द चलेगी, और रिकॉर्डेड क्लास तो चल रही है। इसके बाद जो है हम बहुत अच्छे कंटेंट एक्सरसाइज कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड, जो तुम्हारा आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल थियरी जो भी है। अब कंटिन्यूटी हमारी क्लास चलेगी क्योंकि हमने वापस जो है गांव से फिर अपने जो है स्टूडियो में आ गया हूँ। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको अच्छे से कंटेंट दे रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।